गहरे जंगल के बीच एक विशाल राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, लेकिन एक बार उन्होंने अनजाने में एक नागराज को मार दिया, जो इच्छाधारी नाग था। उसकी पत्नी, इच्छाधारी नागिन, अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद राजमहल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सैनिक रहस्यमय तरीके से बेहोश मिलने लगे। महल के आसपास सांपों की संख्या बढ़ गई और राजा को अजीब सपने आने लगे, जिनमें एक नागिन बदले की बात कह रही थी। राजा ने डर कर महल की सुरक्षा बढ़ा दी। हर ओर सैनिक तैनात कर दिए गए। तभी एक दिन महल में एक वृद्ध साधु पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, भयभीत मत होइए, इसका समाधान है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, कोई उपाय बताइए जिससे हम इस संकट से मुक्त हो सकें। साधु ने कहा, नागिन क्रोध से भरी है, लेकिन स्नेह से उसके हृदय को पिघलाया जा सकता है। आज नाग पंचमी है। रात भर नाग देवता की पूजा करें और महल के चारों ओर दूध से भरे पात्र रखवाएं। राजा के कक्ष तक चंदन और फूलों की पंखुड़ियां बिछा दें, जिससे वातावरण शांत और पवित्र हो जाए। राजा ने वैसा ही किया। जब आधी रात को इच्छाधारी नागिन बदला लेने आई, तो उसने देखा कि पूरा महल नाग देवता के सम्मान में सजा हुआ है। हर जगह दूध, चंदन और फूलों की सुगंध फैली थी। महल के द्वार पर स्वयं रानी नाग देवता की पूजा कर रही थी। यह दृश्य देखकर नागिन का हृदय पिघल गया। उसने राजा को क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। मैं अपने पति की आत्मा की शांति के लिए अब वन में चली जाऊंगी। राजमहल फिर से शांत हो गया और राजा विक्रम सिंह ने संकल्प लिया कि वे हर नाग पंचमी पर नागों की पूजा करेंगे, जिससे कोई और नागराज कभी क्रोधित न हो।